संतोष में धर्म आखिरी धारे आशा एक गुरुदेव की और नाचीते चार वंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। उपस्थित मंचस्थ मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे दर्श परस समागमादिक पाप राशि मिसाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जब द्रवहि जब द्रवित होते हैं, जब द्रवहि, द्रवने का मतलब क्या हुआ? जब ईश्वर परमात्मा द्रवित होते हैं, उनकी हृदय में दया आती है तो द्रवते हैं, कृपा करते हैं। और ईश्वर परमात्मा जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या देते हैं? सबसे पहले उनको सत्संग देते हैं। इसलिए आया कि जब द्रवहि दीन दयाल, दीन दयाल का मतलब क्या हुआ? दीन पर दया करने वाले। दीन पड़ा, दीन माने क्या हुआ? सब लोग जानते हैं। एक दिन जो अभी दिवस है जिसमें हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, दिन दो हर्षिकार और 9 दिन, दिन माने दिवस। आ 2 दीर्घी इकार 9 दिन माने क्या हुआ? गरीब। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल, कौन द्रवेंगे? दीन पर दया करने वाले। आ दीन का मतलब गरीब, आ गरीब से मतलब क्या हुआ? गरीब से मतलब यह नहीं कि जो धन धान से हीन है, सो नहीं। यहाँ गरीब से मतलब हुआ विनम्र, शिष्ट, मान रहित, अहंकार शून्य, उसको कहा गया गरीब। गुरुमास की वाणी में भी आया है। गुरुमास कहते हैं अति दीन हो कि जिसने, अति विशेषण लगा हुआ है,
कितना दीन, कितना गरीब, कितना शिष्ट, कितना विनम्र, कहते अति। तो गुरुराज कहते हैं अति दीन हो कि जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। इसीलिए यहाँ दीन का मतलब हुआ गरीब, और गरीब से मतलब हुआ विनम्र। तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि जब द्रवहि दीन दयाल, ऐसे दीनों पर दया करने वाले राघव अर्थात राम ईश्वर परमात्मा द्रवित होते हैं, दया करते हैं, तो क्या देते हैं? जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, साधु की संगति, सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो लाभ क्या सब होता है? तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जेहि दरस, पहला लाभ होता है उनके दर्शन होते हैं। अभी सुन रहे थे, साधु दरस जिमी पातक टड़ई। साधुओं के दर्शन से क्या होता है? पातक जो है वह टड़ जाता है, नष्ट नहीं होता है, सिर्फ दर्शन से टड़ जाता है, टल गया। साधु दरस जिमी पातक टड़ई। तो तुलसीदास जी महाराज कहते जेहि दरस, पहले तो साधु पुरुष का दर्शन होता है, बहुत सारे पातक टड़ जाते हैं। जेहि दरस, तब क्या होगा? दूसरा काम परस, परस माने उनका हम स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो क्या काम हो गया? दो काम हुआ, दर्शन हो गया, परसन हो गया। अब तीसरा काम क्या बतलाते हैं? जेहि दरस परस समागम। समागम माने उनकी वाणियों को, अमृत मिश्रित वाणियों को हम श्रवण करते हैं। उनकी वाणियों को सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए कहा जेहि दरस परस समागम। और चौथा काम आदिक शब्द लगा हुआ है, आदिक शब्द लगा हुआ है, दर्शन परसन समागम। और उसके बाद और भी कुछ कार्य है जिसको यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन आदिक शब्द लगा दिया। और कुछ काम, वह काम क्या है? पढ़ाते हैं शिक्षक लोग छात्रों को समझाने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं, 4-5 उदाहरण दे करके देखे होंगे, उसमें आदिक शब्द लगा देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज दर्शन परसन समागम के बाद आदिक शब्द लगा दिए हैं। वह क्या है? जब सत्संग सुनेंगे, ज्ञान होगा, प्रेरणा मिलेगी, तो अवश्य ही उस कार्य को करने के लिए, भक्ति करने के लिए संतों से जुक्ति प्राप्त करेंगे, गुरुमुख होने का ख्याल होगा, गुरु धारण करने का ख्याल होगा। तब उससे हम अगर जुक्ति ले लेंगे तो यह आदिक शब्द क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे। तो ध्यान से क्या होता है? उस विषय का भी पाठ होगा, तो आप उसको श्रवण कीजिएगा। तो कहते हैं यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम, पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप की ढेर क्यों न हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। उसको नष्ट करने के लिए संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं। नान्यो भेदा कदाचन। तो तुलसीदास जी महाराज आदिक शब्द लगा दिए। आदिक शब्द में वही आया कि संतों से जब हम जुक्ति जान लेंगे, ध्यान करने की कला सीख लेंगे, ज्ञान होने पर, और तब जब ध्यान करेंगे, ध्यान में जब ऊर्ध्वगमन होगा, सुरत की उर्दगति होगी, आवरण का भेदन होगा, कर्म मंडल को पार करेंगे, सारे पापों की सीमाओं को पार करके सब पाप को क्षय कर देंगे। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ बड़ा सुंदर विनय पत्रिका में स्पष्ट किया कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि, पापों का अंत हो जाएगा। तो देख लीजिए, अभी आप सुन रहे थे बड़ा बढ़िया हमारे श्रद्धे पूर्ण चेतन बाबा से कबीर साहब की वाणी का भी पाठ किया। बाबा कबीर कहते हैं
उनकी वाणी को सुने हैं अभी? मैं तो आन पड़ी, मैं तो आन पड़ी, चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। मैं तो मने क्या हुआ? मैं मने क्या हुआ? हम अभी आ गए हैं माछीवाड़ा में, आके यहाँ पड़ गए, लेकिन आए हैं स्वशरीर। स्वशरीर कहाँ से आए हैं? तो महुआ बाजार से आए, बिहार सहरसा जिला से, समझे? यहाँ आके हम पड़ गए। लेकिन बाबा कबीर का कहना क्या है? मैं तो आन पड़ी, मैं तो मैंने क्या हुई? आत्मा जी। हम और आप सब आए हैं, कहाँ से आए हैं? हमारा आना कहाँ से हुआ है? संत पलटू साहब की वाणी में बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया है। पलटू साहब कहते हैं, कहमो से जीव आयल, कहमा से जीव आयल, कहमा समाने हो साधो, अक्का देख रहे भुलाए, कहाँ लिपटाने हो साधो। यह प्रश्न हुआ। शरीर तो आया है महुआ बाजार से, उसके साथ हम हैं, लेकिन हम जो शरीर में आए हैं वो कहाँ से आए हैं? पलटू साहब इसका उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। कहते हैं, निर्गुण से जीव आयल। कहाँ से आए हैं? ईश्वर से, परमात्मा से आए हैं। निर्गुण से जीव आयल, सरगुण समाने हो साधो। हम बोलता पुरुष हैं, बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, सूंघने वाले, सब ज्ञान प्राप्त करने वाले हम जो चेतन आत्मा हैं, हम आए हैं। कहाँ से आए हैं? निर्गुण से जीव आयल। समा गए कहाँ? सरगुण। सरगुण मन शरीर। शरीर भी एक नहीं है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है और महाकारण। चार जड़ शरीर है। चारों जड़ों में हम जीव आके समा गए, फंस गए, अटक गए। तो आए हैं निर्गुण से, समा गए शरीर में, बंधन से आबद्ध हो गए। इसलिए कहा, निर्गुण से जीव आयल, सरगुण समाने हो साधो, भूल गए हरि नाम, माया लिपटाने हो। माया में लिपट गए, शरीर संसार में लिपट गए। आए हैं। कबीर साहब कहते मैं तो आन पड़ी। ऐसी आने वाली बात को देखिए, बाबा कबीर भी बड़ा सुंदर दर्शाते हैं। बाबा कबीर तो वाणी सुन रहे थे, अब दूसरी वाणी सुन। बाबा कबीर क्या कहते हैं? सुन्न शिखड़ की माछड़ी, भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। यहाँ क्या कहते हैं? वहां तो कहते मैं तो आन पड़ी, और यहाँ पर सबों का नाम लेके कहते हैं। क्या कहते हैं? सुन शिखड़ की माछड़ी। जीव नहीं कहा कबीर साहब, मछली का के संबोधित किया गया। क्यों? तो मछली की तरह हम जीव संसार सागर में, समुद्र में आए हैं। जिस तरह से बाढ़ होती है तो बड़ी बड़ी नदियों में जब पानी की अधिकता होती है, उसके प्रवाह में मछलियां बह करके हम लोगों के यहाँ आती है। गड्ढा में, पोखर में, चौड़ में, चांचड़ में अटक जाती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि हम जीव जो आए किस भांति आए हैं? तो बाबा कबीर कहते हैं, सुन शिखड़ की माछली, सुन शिखड़ के रहने वाले हम जीव, और सृष्टि के प्रवाह में बह करके आए। कहाँ आए हैं? सुन शिखड़ की माछड़ी, भव सागर आया हो। संसार शरीर में आए हैं। यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो यहाँ का मालिक जम है, इसको जमपुर कहते, यही जमपुर है। इसको मृतलोक कहते हैं। जम के अधीन यह संसार है। तो कहाँ आ गए? जम के नगर में। यहाँ जम ने क्या काम किया है? जीव को बजा करके 84 लाख जोड़ी में घुमाने के लिए बंसी लगा दिया है। अब बंसी में चारा क्या दिया है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और अभी सुन रहे थे 5 विषय, ये 5 विषय का चारा लगाया। जिस तरह मछुआ मछली को बजाने के लिए बंसी में चाली का चारा देता है, उसी प्रकार जमराज हम लोगों को यहाँ बजाने के लिए रूप, रस, गंध, स्पर्श और सब 5 विषयों का चारा, इसमें हम लोग फंस गए। देखिए, आना शब्द में आए हैं। कबीर साहब की वाणी में सुने,
गुरु महाराज की वाणी में भी सुन सकते हैं। गुरु महाराज देखिए क्या कहते हैं, उनका ढंग दूसरा है। गुरु महाराज कहते हैं जेठ उतरी हेठ, हेठ माना नीचे, तुकबंदी है। जेठ महीना पर 12 मासा की एक कड़ी सुनाता। गुरु कहते हैं जेठ महीना में उपदेश करते हैं, जेठ उतरी हेठ, हेठ माना नीचे, उतरना क्रिया है। ऊपर से आए हम, नीचे की ओर आए हैं, तो कहते जेठ उतरी हेठ। कौन कौन उतरी है? तो कबीर साहब ने एक जगह जीव कहा, मैं एक जगह कह दिया मछली। और गुरु महाराज कहते हैं जेठ उतरी हेठ सूरत, सूरत माने चेतन, हम जीव। जेठ उतरी हेठ सूरत, पिंड में बासा करी, पिंड में शरीर में बासा किया। अब भूल गई घर आदि अपनों भव में, सब सुधी गई हरी। आना शब्द हुआ तो बाबा कबीर के कहने का मतलब हुआ जो पाठ में सुने हैं, मैं तो आन पड़ी, मैं जीव आके पड़ गया हूँ, फंस गया हूँ। कहाँ? चूड़न की नगर। कहाँ गए हैं? चोर की नगरी। चोर कहाँ रहता है? प्रकाश में रहता है कि अंधकार में? चोर का निवास कहाँ होता है? सफर में रहेगा, वो छिप के रहता है, रोशनी में रहेगा चोर। देहात में लोग कहते हैं चोर कहीं इंजोर से है, लोग कहते हैं ना। चोर इंजोर में नहीं रहता है, अंधकार में रहता है। बाबा कबीर कहते हैं मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। देखिए परिणाम शब्द आया है, गुरु महाराज की और एक वाणी सुना देता हूं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। गुरु महाराज भी शब्द को समर्थित किए हैं। क्या कहते गुरु महाराज? तम प्रकाश अरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहई अंदर घट कोठरी। पदावली का पद्य है। 4 किस्म की कोठरियां हैं हमारे अंदर में। नाम क्या सब है चारों कोठरियों का? तम, तम माने अंधकार, प्रकाश रोशनी, तम प्रकाश अरु शब्द और निशब्द, 4 कोठरियां। चारों कोठरियां अहई, ये चारों कोठरियां कहाँ है? आपके अंदर में, हमारे अंदर में चारों कोठरियां। और अभी हम कहाँ में हैं? गुरु महाराज कहते हैं तू उतरी, तू। बाबा कबीर ने कहा मैं, हमारी माँ कहते तू मने तुम जीव, तुम उतरी पड़ो। कबीर साहब अपने पर लेके कहते हैं, और गुरु महाराज हम लोगों से कहते हैं तू उतरी पड़ो तम मोही। तुम जीव उतर के पड़ गए हो। कहाँ? तम मोही, अंधकार की कुंड में। जिसको गुरु महाराज ने अंधकार का कुंड कहा, अंधकार में आके पड़ गए, उसी को बाबा कबीर का चोर का नगर, चोर की नगरी। बात सत्य है कि गलत? प्रत्यक्ष करके देख लीजिए, आंखों को बंद कीजिए। आंखों को बंद करेंगे, आप अपने अंदर में पाएंगे, देखेंगे। क्या देखेंगे? आंखों को बंद कर दे क्या देखते? अंधकार। सत्य है कि गलत? सत्य है। किसने देखा? आपने देखा। कहाँ में देखा? अंदर में देखा। आप देखने वाले दृष्टा। क्या देखा आपने? अंधकार को देखा। क्या मतलब हो? उसी अंधकार में अभी हम और आप पड़े हैं। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में सुने, मैं तो आन पड़ी चोड़न के नगर में। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ महुआ बाजार में, समझे, एक प्रसंग सुना देता हूँ। बड़ा सुंदर प्रसंग है, घटी घटना है। वहाँ एक सज्जन किया, उसमें हम पढ़ते लिखते थे, कम उम्र के थे। एक सज्जन के यहाँ उनके पुत्र का तिलक होने वाला था। रात में तिलक तो रात में ही लोग चढ़ाते हैं। कई कुटुंबी लोग उनके आए थे, समझे। अब तिलक का काम होते होते रात्रि अधिक हो गई, 10 बज गई रात। उस समय पैखाना शौचालय का प्रबंध लोगों के यहाँ नहीं था। 20 वर्ष पहले का प्रसंग, करीब 25 वर्ष पहले का प्रसंग सुनाता हमको स्मरण। जितना भी शौचालय का प्रबंध उतना नहीं था। जहाँ अभी मैंने आश्रम बनाया है उसमें डकैत लोगों का वासा था। पहले गांव के लोगों से मुठभेड़ होता था, समझे।
तो संध्या होते ही उधर जाना बंद हो जाता था। शौच आदि के लिए खेत पथार लोग नहीं जाते, अपने अपने बाड़ी सब में जाते थे। जब तिलक का काम हो गया तो जो कुटुंब आए थे उसमें एक कुटुंब जो उनके समधी होते, उनको लग गया पैखाना जोर से। भोजन का समय हो गया, अब भोजन कराने का संकेत किया गया। उस सज्जन ने कहा हमको थोड़ा शौच का तलब हो गया, तब तो बाहर नहीं जाइएगा, चलिए कुटुंब जी पीछे बाड़ी। और संजोग देखिए, बाड़ी जो ले गए, बाड़ी में बस मिट्टी थी। अब भांग का पौधा, भांग देखे है ना, हम लोग का बहुत गाछ होता है बहुत। और उसमें भांग में 10-15 चोर पहले से बैठा था छिप करके। क्यों बैठा था? तो तिलक का काम होगा, विलंब होगा, खा पी के सारे लोग सोएंगे। अब बहुत सामान लाया था, जेवर जात बहुत लाया था, सब सेंध मार के हम लोग चोरी कर रहे हैं, इस ख्याल से बैठा था। गृहपति जो उनके समधी लगते, गृहपति अपने समधी को शौच करवाने के लिए स्थान दिखाने के लिए जा रहे हैं। एक टॉर्च लिए 3 सेल वाला नई बैटरी, अब बाड़ी ले जा रहे हैं। बाड़ी में 3 मोर थी, गली में बाड़ी जान 3 मोर, 1 मोर 2 मोर और तीसरा मोर में उसको बैठना था पैखाना फैलने के लिए, समझे। और वहीं पर बाड़ी में बहुत चोर बैठा, 10-15 चोर। तो उनके जो गृहपति मित्र थे तो टॉर्च मारते हुए गए, इधर मुड़े। उधर जो मुड़ने वाले थे तो अपने समधी को टॉर्च दे दिए, लोटा पानी दे दिए, कहा हम यहाँ खड़े हैं, आप जाइए वहां बैठ जाइएगा, मल विसर्जित कर दीजिएगा। वो बेचारे जब टॉर्च लेके आगे बढ़े, जब सब मोड़ पार करके सीधे सीधे जब टॉर्च को बाढ़े, भांग बाड़ी में जो रोशनी गई, एकदम झकाझक रोशनी, प्रकाश हो गया। और उसमें जो 10-15 चोर बैठा हुआ तो उसको क्या मालूम कि कौन आफत आएगा। सब चोर रोशनी देख के धड़फड़ा के भागने लगा, धड़फड़ भागा। वो जो सज्जन थे शौच करने जा रहे थे, चोरों को भागते हुए देखकर बहुत डर गए, चिल्लाए, बड़ी जोर से चिल्लाए, अब भागे। उनका जो समधी था जो बगल में खड़ा था, वो दौड़ के क्या हुआ, क्या देखे, वो भी देखे बहुत चोर भाग रहा है। तो चोर कहाँ रहता है? प्रकाश में कि अंधकार में? अंधकार में रहता है। उनके समधी साहब ने कहा अच्छा खैर अब फिर लीजिए पैखाना, चलिए। कहा पैखाना क्या फिरेंगे, अब पैखाना है जो फिरेंगे। क्या हुआ? पैखाना बड़ा जोर से लगा था। का इतना डर हुआ न चोर लोगों को भागते देखे, का एक तो देखे चोरों को, हमारा तो पैखाने सटक गया, क्या पैखाना करें, नहीं है किया। यह प्रसंग हम क्यों सुना? इसलिए दर्शाने के लिए। आप लोग तो जानते हैं कि चोर कहाँ बैठता है? अंधकार में। उसी प्रकार बाबा कबीर ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। तो चोर की नगरी क्या है? अंधकार। उसी में सब विकार है, उसी में जम की बैठी है। बाबा कबीर की वाणी दूसरी जगह आया है, एक तो अंधेरी कोठरी जामे दीरों बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगीना साथ। उसमें कौन है? आप हैं और जम का निवास है। छिप करके जम उसी अंधकार में बैठा है। और जब समय आ जाएगा, मृत्यु का समय आएगा, मरण काल जब आएगा, तब क्या होगा? वह जम आपको प्रकट होके दिखावा देगा। कबीर साहब की वाणी में आया है, आए जमराज पलंग चली बैठे, नैन अस्मा झूठ लड़े, कोने ठगवा नगड़िया लड़े। उसी में जम का वास है। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में आपने श्रवण किया, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। मैं चोर की नगरी में आ गया हूँ। सत्य संग, सत्य का संग। सत्य क्या है? परमात्मा। दूसरा सत्य क्या है? आत्मा है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं यह सत्संग साधारण सी नहीं है। फिर कहते हैं, अभी सुन रहे थे सत्संग से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होता है। यहाँ जो सत्संग हो रहा है
हमारे पूर्ण चेतन बाबा सत्संग करा रहे हैं, जिला वार्षिक सत्संग है। इसमें खर्चा है, खर्चा है कि वैसे हो रहा है। इतना जो प्रबंध किया गया है, शामियाना है, लाउड स्पीकर है, भंडारा है, यह सब जो होगा सो कैसे होगा बिना खर्चे का। तो खर्चा प्रत्यक्ष में क्या देख रहे हैं, खर्च हो रहा है, माने हानि हो रही है। लाभ क्या हो रहा है, लाभ मालूम पड़ता है। अभी सुन रहे थे, लाभ मालूम नहीं पड़ता है। आप लोग सत्संग में आइए, पर दूर से प्रणाम करके बैठिए, समझे। दूसरी बार से समझे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो क्या लाभ है, बाबा के भी संतों को मालूम है क्या लाभ है। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है, कहते तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत गुरु से मिला देगा। अब कहिएगा गुरु से कैसे मिला देगा, सत्संग। बाबा कबीर की वाणी में गुरु की बड़ी अच्छी परिभाषा की है। गुरु माने क्या हुआ, गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु किसको कहते, ज्ञान ही गुरु होता है, शरीर गुरु नहीं होता है। गुरु में ज्ञान की ही महत्ता होती है। जो गुरु ज्ञान दान में समर्थ नहीं होते हैं उसको झूठा गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु का मतलब क्या हुआ, बाबा कबीर की वाणी में आया, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य ना होए। गुरु का मतलब ज्ञान हुआ। तो बाबा कबीर की वाणी देखिए सही है कि गलत है। कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। ज्ञान हो रहा है, प्रज्ञानता दूर हो रही, ज्ञान हो रहा है। लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। मूर्ख जन, मूर्ख किसको कहा गया, अनपढ़ को। बहुत लोग अनपढ़ आदमी को मूर्ख कहते हैं, और कुछ अनपढ़ भी अपने को मूर्ख समझते हैं। कहते हैं तो दीक्षा उक्षा देते हैं ना, तो कहते हस्ताक्षर कीजिए, दस्तखत कीजिए रजिस्टर पर। तो कहते बाबा हम तो मूर्ख हैं। हम समझाते आप मूर्ख नहीं हैं, आप ज्ञानी हैं, तब न दीक्षा ले रहे हैं। मूर्ख किसको कहते हैं, जिसके पास विवेक नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी मूर्ख होता है। अगर अनपढ़ को मूर्ख कह दिया जाता तो कबीर साहब एक नंबर पर आते कि नहीं। कबीर साहब को लोग एक, कबीर साहब ने कागज छुए हैं, न कलम छुए, न किसी स्कूल का कॉलेज का मुंह देखे, तो कबीर साहब को कब मूर्ख कह सकते हैं, कोई है किसी की हिम्मत नहीं। महान ज्ञानी, ज्ञानी को कौन के, विज्ञानी। कबीर साहब विज्ञानी थे, महान संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो बाबा कबीर अपने मुख्य वर्णन करते हैं, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सार माना, इस पर भी एक प्रसंग सुना दो, घटी घटना। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सार माना हो गया असलियत, रहस्य, तथ्य। मूर्ख जन, अज्ञानी लोग इसके मर्म को नहीं जानते, इसलिए उस सत्संग में आएगा नहीं। अभी सुन रहे थे ना, कर्महीन को ना लहे, भली वस्तु को भोग, दाख पके मुख काक को होत पाक का। अभी सुने, कश्मीर में मेवा की खेती होती है, अभी सुने तुरंत। जब तक फसल कच्ची रहती है, तैयार नहीं होती है, वहां का सब कौवा स्वस्थ रहता है, बड़ा मनसुआ बना के रखता है, हिम्मत बना करके खाएंगे, खूब खाएंगे। लेकिन परमात्मा का ऐसा विधान है, जैसे फसल पकी, जैसे फसल तैयार हुई, संजोग देखिए ईश्वर की लीला कैसी है। सब कौओं के मुंह में, इनकी पखना में, पेट में, चंगुल मुंह में, खास करके होत पाक का रोग, पाक की बीमारी हो जाती है। आप पाक की बीमारी माने, बहुत लोग तो समझे होंगे, आप बहुत लोग नहीं समझे होंगे। पाक की बीमारी किसको कहते हैं, जिसको देहात में लोग कहते हैं भजा की बीमारी। सब कौओं के मुंह में भजा, चोंच फैलाए बौखते रहेगा। कौन खाता है, मेवा हम लोग खाते हैं। और जैसे फसल तैयार हो गई, समाप्त हो गई, सब कौआ का घाव ठीक हो गया, क्या खाएगा। तो कर्महीन को ना लहे, भाग्यहीन को ना लहे, भली वस्तु सत्संग का भोग उसको प्राप्त न होता है। इसीलिए
बाबा कबीर कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे इसी तरह जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, उनका प्रवचन चल रहा था। और उसी क्रम में देहात से कोई टोला पर से कुछ गरीब लोग, अनपढ़ लोग 10-15 की संख्या में आए, एक झुंड बना करके आए। अब बाबा का प्रवचन चल रहा था, विषय यही था, मूर्ख जन कोई सार न जाने। वो 10-15 आदमी आकर के एक कोना में एक जगह सब लोग बैठे, देखिए बैठे। अब बाबा जो प्रवचन करते थे उनकी शैली भी विचित्र थी। बाबा क्या करते थे तो कभी कभी इधर देखते थे, आंख निगाह को कड़ी करके, समझे, उंगली भी बहुत कड़ाई से चमकाते, जैसे संजोग देखिए। अनपढ़ लोग बैठे, अनपढ़ लोग अपने को क्या समझते, मूर्ख। अब बाबा इसी कड़ी की व्याख्या करने लगे जो हम सुना रहे हैं अभी। बाबा के बोले धीरे देखते इसे, जहां 10-15 आदमी बैठे, समझो। अब बाबा कबीर साहब ये महात्मा जी कह रहे थे इस सत्संग में लाभ बहुत है, ऐसे उंगली पे ला करके, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने। ऐसा बोल दिया जोर बल लगा के, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। ऐसे जो उंगली चमका उन्हीं लोगों की तरफ, अनपढ़ थे, उन लोगों की समझ में बात उल्टी आ गई। क्या बात उल्टी आ गई? हम लोग मूर्ख हैं, अनपढ़ थे तो अपने को सब मूर्ख हैं। अब देखिए बाबा की को ऐसा नहीं करना चाहिए। उंगली हम इन लोगों को देख लिए, टेब लिए कि मूर्ख हैं, तो हम लोग को गाली दे दिए, बाबा गाली दे दिए, मूर्ख जन कोई सार न जाने। देखिए ऐसा जो उंगली को 10-15 आदमी उठ करके चलिए दिए, समझे ना, 10-15 आदमी उठ करके चल दिए। क्या समझ लिए? साला शब्द होता है ना, साला शब्द गाली का प्रयोग लोग करते हैं, सार शब्द, तो लोग यही अर्थ लगा लिए कि बाबा हम लोगों को पहचान लिए कि ये लोग मूर्ख हैं। हम लोग को कह दे कोई सार न जाने, हम लोग को सार कह दिया, चुनौती दे दिया, चलो सत्संग में रह के क्या उठ के 10-15 आदमी। बाबा की चाल ठीक नहीं है, उंगली चमका के हम लोग को तरफ, हम लोग को सार कह दिया, हम लोग कुछ नहीं बुझेंगे। आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे, संजोग उधर से 10-15 अच्छे लोग आ रहे थे, फिर मिलन हो गया। क्या हुआ? बहुत फदरते जा रहे, फदरेंगे। अरे बाबा की हालत गड़बड़ है, बोली ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या कहेंगे? हम लोग जैसे बैठे थे सत्संग में, हम लोग अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, बाबा टेब लिए, देहात का आदमी मूर्ख है। हम लोग जैसे बैठे तो हम ही लोग तरफ ताकते हुए, उंगली चमकाते हुए कह दिए इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने। उनको सार कर दिया सब लोग। वो लोग जो 10-15 थे समझ गए, बड़ी हंसी। इन 10-15 आदमी को समझाए, देखिए मूर्ख कहते हैं अविवेकी को, अज्ञानी को। आप लोग सत्संग में गए, भगवान है आप लोग। और सार का मतलब बाबा की तो शैली थी, लेकिन मूर्ख जन कोई सार, सार में क्या होता बुझते हैं, सिर्फ गाली नहीं होता है। तब सार का मतलब होता असलियत, रहस्य, तथ्य। मूर्ख जन जो अज्ञानी लोग होते हैं वे सत्संग के मर्म को नहीं जानते। क्या मर्म है सत्संग? इसका मतलब यह हुआ, जब वो आदमी 10-15 आदमी इन लोगों को समझा दिए तो बात समझ में आ गई। फिर लौट के आके बैठ के सत्संग सुने, और जब सत्संग सुने उनको इतना आनंद आया, इतना लाभ हुआ, इतने गदगद हो गए, उसका वर्णन महात्मा जी से मिल ही नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं पहला काम हम सत्संग करें, संत सदु जुक्ति जाने, अंतर साधना करें, 5 पापों से बच करके रहें, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री